और उसके बाद एनकाउंटर हुआ है, परिवार से मिले हैं, क्या थोड़ा नीचे बताया, क्या घटना हुई? पंकज नीचे कर। बच्चे की माँ और दादी ने पूरी घटना को बताया कि जिस तरह से साबिद उनके घर पे पैसे लेने आया था और पैसे लेकर के ऊपर गया, बच्चों को दरवाजा बंद करके गले को काटा और इतनी निर्दयता से जो 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया, वह निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय और दुखद है। ऐसे दुख के पल में हम सभी भारतीय जनता पार्टी का परिवार इस पीड़ित परिवार के साथ में दुख की घड़ी में है। अभी आप मैडम कह रही थी कि शिवपाल सिंह ने कहा था आ गए, ये मैं नहीं कह रही थी, क्योंकि ऐसे दुख के पल में राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं, समाजवादी पार्टी का कार्य है। हमसे आप ही किसी मीडिया बंधु ने बताया कि समाजवादी पार्टी का ऐसा बयान है, तो मैं उस बयान का जवाब दे रही थी, मैं आरोप नहीं लगा रही थी। मैं आरोप लगाने वाली कोई नहीं होती। क्या जवाब? जो पत्रकार बंधु का सवाल था, उस सवाल के अकॉर्डिंग हमने जवाब दिया। तो समाजवादी पार्टी अब मैं सवाल और जवाब थोड़ी करूंगी। दंगा करने की कोशिश की गई थी रात, और वो उसमें असफल रहे, भाजपा सरकार थी, उसका एनकाउंटर हो गया, उसके बाद आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दंगे में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी भाईचारे में विश्वास रखती है, कार्य में विश्वास रखती है, और मोदी जी अपने इस विशाल परिवार के हित के लिए क्या हो सकता है, उस कार्य को करने में विश्वास रखते हैं। मैडम, क्या आरोपियों के जो घर पे है बुलडोजर चलेगा? यह निर्णय बाद का है, लेकिन आरोपी को जो होना चाहिए था वो कल बदायूं में देखने को मिल गया विदिन 3 आवर्स। मैडम, शिवपाल जी यहाँ आके उन्होंने कहा था कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आप पूछ रहे थे कि क्या जवाब दे रही थी आप उनके सवाल का, आपका सवाल भी वैसा ही है लगभग। और जब हम बात दंगे की करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करवा के चुनाव जीतना चाहती है, तो मैं बहुत स्पष्ट तरह से कह देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में 10 साल और प्रदेश में 8 साल हो गए, आज तक एक भी दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। वही जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो रिकॉर्ड जो है 300 दंगों का है। बदायूं में भी और दंगा कराना चाहते थे। ये 300 दंगे में जो 2 महत्वपूर्ण दंगा है, आप सबको भी याद होगा, मुजफ्फरनगर कांड और मथुरा का राम वृक्ष कांड, और उन दोनों कांडों के सूत्रधार बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही रहे हैं। और उनका बदायूं आकर के ये बयान देना कि मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा, कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। मजहब की दीवार खड़ी करने का उन्होंने बदायूं में प्रयास किया। उनके आने के 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी घटना का घटित होना, कहीं न कहीं उनका भी हाथ इसमें संदेह की दृष्टि से आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया और बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये उनका ही सूत्रधार के माध्यम से ही एक रचना हुई। उनको लग रहा होगा कि पूर्व में समाजवादी पार्टी जिस तरह से गुंडागर्दी करके समाजवादी गढ़ बनाए हुए थी, चाहे वो हम 2012 से 17 की बात किए हो, चाहे यदि हम चर्चा करें 1998 और 99 की, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी संभल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय संभल लोकसभा में हमारा बिसौली और गुन्नौर भी आता था,
और ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उस समय भी समाजवादी पार्टी के बदायूं प्रत्याशी 150 से 200 गाड़ियों के साथ में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किए थे। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी वो पूरी तरह से ये दिखाने आए थे अपने पहले दौरे में कि मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यानी वो बदायूं की जनता को डराने और धमकाने आए थे। बदायूं की जनता अब डरने और धमकने वाली नहीं है, क्योंकि बदायूं की जनता मोदी का परिवार है। साजिश की आपने बात करी है, साजिश जब हो रही है तब इस विषय पे क्या आप अधिकारियों से मांग करेंगी कि इसमें जांच होना चाहिए कि कहीं उन लोगों की साजिश में? निश्चित तौर पर मैं लगातार कल से प्रशासनिक अधिकारियों के टच में हूँ। आज भी हमारी बात हुई है, एक का मुठभेड़ हो गया है और दूसरे को पकड़ करके इस साजिश का खुलासा हो, ये भी हमारी सरकार और हम सब चाहते हैं। मैडम इस बार टिकट अपना श्योर मानती है क्या? शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो संघमित्रा मौर्य को मान्य है, और वैसे भी भारतीय जनता